हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप भी जेट यानी कि जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी में लगे हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस जो कि सिलेबस याद किया लिया है या समझ लिया है तो 25% तैयारी कर हो गई है आपकी। और याद करें जेट की सिलेबस की तो बहुत ही एक इंग्लिश में एक टफ सिलेबस लिखा हुआ है जो कि हर बच्चे के लिए समझना बहुत ही एक मुश्किल और टफ काम हो जाता है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जेट यानी जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट का संपूर्ण हिंदी में सिलेबस जो कि संपूर्ण हिंदी में समझाऊंगा, जो कि यह वही सिलेबस है जो कि इंग्लिश में टफ लैंग्वेज में है। और तो सेम उसी सिलेबस को ही हिंदी में टाइप करके हिंदी में ट्रांसलेट किया गया और उसी की पीपीटी और उसी की जो सारी वीडियो मैं आपको सामने आज बताने वाला हूँ कि और समझाऊंगा एक एक पॉइंट को, कोई भी पॉइंट इधर उधर नहीं किया गया। और आपको पेश करूँगा उसकी पीडीएफ भी, आप चाहें तो उसकी पीडीएफ भी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, उसी हिसाब से मैं आपको उसकी पीडीएफ उपलब्ध कराऊँगा, ठीक है। और गाइस सबसे पहले मैं आपको एक निर्देश देता हूँ कि जो ये हिंदी में आपको टाइप करके सिलेबस लाया हूँ ये वही मेन सिलेबस है जो कि यूनिवर्सिटी की साइट पर यानी सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान सरकार यानी यूनिवर्सिटी जो भी एग्ज़ाम लेती है उसकी जो साइट है उस पर जो इंग्लिश में सिलेबस डाला हुआ है उसी को हिंदी में लाकर आपके सामने पेश किया गया है। इसमें किसी भी एक भी अक्षर या एक भी लाइन में छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है तो ये सबसे पहले ऊपर ऊपर खाद्य उत्पादन के बारे में लिखा है, उसके बारे में आपको बता दूंगा बारे में क्या चाहिए। लेकिन जो फर्स्ट टॉपिक है मेनली वो है मौसम एवं जलवायु, जो कि आपको सामने दिख रहा है मौसम एवं जलवायु। यह टॉपिक में से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको जेट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होता है उसके बारे में मैं बता दूं। एक तो आपको परिभाषा, तत्व, फसलों पर प्रभाव, मौसम संबंधी उपकरणों का सामान्य परिचय, वर्षा मापी, अधिकतम व न्यूनतम थर्मामीटर, शुष्क एवं गीला, आर्द्रमापी, पवन फलक और एनीमोमीटर, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में आपको मौसम एवं जलवायु में इतना ही पढ़ना है। और भी कुछ अगर मौसम जलवायु के बारे में थोड़ा अगर एक्स्ट्रा में है तो जो ये एक पॉइंट लिखे हुए हैं इनके बारे में संपूर्ण विश्लेषण कर लीजिए। इससे बाहर वैसे क्वेश्चन नहीं आता, फिर भी अगर मौसम जलवायु में इधर उधर कोई भी है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अगले अगर हम बात करें तो अगले पॉइंट पढ़ेंगे अपन सीड, ठीक है। कौन सा पढ़ेंगे अपन अगले पॉइंट? सीड, जो कि एक मिनट अगला पॉइंट पढ़ेंगे अपन सीड, ठीक है। सीड में अपन को सबसे मेनली लिखा हुआ है परिभाषा। गाइस ये जो सारे पॉइंट हैं ये सिलेबस के अनुसार लिखे हुए हैं, जो सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने अपनी मर्जी से कुछ लिख दिया। दूसरा है बीज के प्रकार और गुणवत्ता, ठीक है। तीसरा है उत्पादन एवं सुसुप्त अवस्था। सुसुप्त अवस्था के बारे में पढ़ लेना, सुसुप्त अवस्था के कुछ प्रकार भी होते हैं उनके बारे में पढ़ लेना है। बीज उत्पादन में पढ़ लेना कि आधार बीज, प्रजनन बीज, केंद्रक बीज, ठीक है। और बीज के प्रकार पढ़ लेने हैं, आधार बीज केंद्र ये प्रकार हैं। गुणवत्ता भी पढ़ लेनी कि किस प्रकार की गुणवत्ता के बीज अच्छे होते हैं, आधार बीज के कैसे होते हैं, ठीक है। और परिभाषा पढ़ लेनी, ज़्यादा कुछ भी इसमें आपको ध्यान नहीं देना। क्वेश्चन भी एक आ जाता है, बहुत सरल ही होता है, सरल ही टॉपिक है। अगर आदमी कोई ध्यान से एक घंटे की 2-4 क्लास ले ले तो टॉपिक पूरा हो जाता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आता है खरपतवार, ठीक है, जिसको हम बीड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीड़। इसके बारे में थोड़ा जानकारी आपको मैं दे दूं कि क्या होती है, ठीक है। तो गाइज इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो वैसे तो मैं आपको कंप्लीट टॉपिक भी अगर आप चाहो तो प्रोवाइड करा सकता हूँ, फिर भी मैं बता दूँ कि ये टॉपिक थोड़ा टफ सा भी है, ठीक है। तो इस टॉपिक में टफ आपको क्या लगेगा? एक तो ये परिभाषा तो नॉर्मल है, कोई पूछता भी नहीं। संपूर्ण वर्गीकरण आप पढ़ोगे, 1-2-4 बार आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, याद हो जाएगा, ठीक है। और पढ़नी इसकी विशेषताएं कि खरपतवारों की क्या क्या विशेषताएं और उनसे होने वाली हानियां और लाभ। खरपतवारों से हानि भी होती है, लाभ भी होते हैं। हाँ, हानि ज़्यादा होती है, लाभ कम होता है, लेकिन पढ़ने तो आपको पढ़ेंगे, ठीक है। खरपतवारों का नियंत्रण ये थोड़ा कठिन पड़ता है क्योंकि उसमें जो एग्जाम्पल है वो ही मेन होते हैं। मैं बता दूँ आपको, इसमें एग्जाम्पल याद रखने हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार इस बार ध्यान रखना कि आपको इसमें एग्जाम्पल ही याद रखने। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो इसको आपको ये एग्जाम्पल ही याद रखने हैं, ठीक है। तो यहीं तक बात कर रही थी। और 3 प्रकार के होते हैं, एक तो जैविक होते हैं, एक यांत्रिक होते हैं और एक रासायनिक होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के वो होते हैं, तो तीनों आपको याद रखने हैं। तो ये टॉपिक थोड़ा टफ है, सवाल करीबन 2 से 2 आ जाते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में आपको एक बार फिर बता दूं आपको क्या क्या मेन चीज़ पढ़नी है, कहाँ कहाँ से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में बता दूँ मैं आपको। तो पहले सबसे पहले अपन परिभाषा पढ़ लेनी, क्योंकि परिभाषा सब सिलेबस में पहले ऊपर लिखी हुई थी, वजह में आपको उसके बारे में थोड़ा यहाँ पर भी लिखा होता है क्योंकि सिलेबस की मेन टू है। संपूर्ण वर्गीकरण को पढ़ना है कि वर्गीकरण में इस प्रकार से आते हैं कि किस प्रकार के खरपतवार पाए जाते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, समझ लो। दूसरी विशेषताएं, होने वाली हानि और लाभ, क्या हानियाँ होती हैं, क्या लाभ होती है। खरपतवारों का नियंत्रण, जैविक, रासायनिक और यांत्रिक, इनमें एग्जाम्पल याद करने पड़ते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे, आई होप, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। थोड़ा सा टॉपिक को आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक अपन का पोषक तत्व एवं उर्वरक, ठीक है। तो आपको पोषक तत्व का अलग टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, इसमें अपन को 2 टॉपिक अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक होगा इसमें अपन का पोषक तत्व, क्या? पोषक तत्व,
ठीक है। और सेकंड होगा, सेकंड टॉपिक होगा उर्वरक। ठीक है, तो पोस्ट होता तो उर्वरक आपको 2 टॉपिक पढ़ने होंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं अगर आपको सामने बात करूं कि किस किस प्रकार से आपको पढ़ने होंगे, तो पोषक तत्व एवं उर्वरक, आवश्यक पौधों के लिए पोषक तत्व, आवश्यक पौधों के लिए क्या क्या पोषक तत्व जरूरी है उनके बारे में बात करना, महत्व और कमी के लक्षण, उर्वरक का प्रकार, एनपीके का महत्व और आवेदन के तरीके, मतलब कि उर्वरक को प्रयोग करने के तरीके। गाइस दोनों टॉपिक अपने महत्व रखते हैं, तो आप मेरा मानना यही है कि इनको थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ना। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कृषि मशीनरी या भूपरिष्करण से सवाल आ भी सकता है, कोई ज़रूरी भी नहीं है, नहीं भी आए कोई फिक्स जरूरी भी नहीं। ठीक है, तो 1 मिनट, कृषि मशीनरी या भूपरिष्करण। ठीक है, कृषि मशीनरी का परिचय, जुताई, परिभाषा, प्रकार, देसी हल, हैरो, कल्वेटर, कंबाइंडर, हार्वेस्टर, बीज की सतह, ड्रिल, प्लास्टर, एमबी हल, इनके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है। इसमें जो 2 चीज़ होती है मेन होती है कि आपको क्या क्या पढ़ना होता है, उसके बारे में आपको बता दूं। इसमें आपको 2 चीज़ों को उदाहरण याद रखना है सिर्फ। एक तो आपको पढ़ना है इसमें सिर्फ, मैं कोई थोड़ा पॉइंट लिखा दूँ। एक तो आपको याद रखना है इसमें प्रारंभिक भूपरिष्करण, 1 मिनट, इसमें एक तो आपको याद रखना है प्रारंभिक भूपरिष्करण। ठीक है, और दूसरा जो आपको टॉपिक याद रखना होता है इसमें द्वितीय भूपरिष्करण में 2 परिष्करण होते हैं, प्राथमिक भूपरिष्करण और द्वितीय भूपरिष्करण। एक तो आपको याद रखना है इसमें प्राथमिक भूपरिष्करण, प्राथमिक, और एक याद रखना द्वितीय भूपरिष्करण। मैंने 2 परिष्करण में इन दोनों को याद रखना, और इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ शुष्क कृषि, इससे भी कोई सवाल वैसे आता नहीं है, फिर भी चाहो तो आप पढ़ सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या सवाल है। मैं आपको एक बार बता दूंगा कि इसमें आपको क्या पढ़ना। देखो शुष्क कृषि में वैसे तो शुष्क कृषि ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ऐसे सवाल आता है। तो यहाँ पर मैं एक बार आपको देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि शुष्क कृषि के अंतर्गत अध्ययन करना है, फिर भी मतलब संपूर्ण अध्ययन करना है शुष्क कृषि का। छोटे मोटे टॉपिक को संपूर्ण अध्ययन कर लीजिए। फिर विश्वविद्यालय के सिलेबस, जो कि जोधपुर यूनिवर्सिटी AUJ, जिसे हम AUJ बोलते हैं, AUJ के अनुसार कुछ सिलेबस डाला हुआ है, उसके अनुसार 4 बिंदु दे रखे हैं शुष्क कृषि में। ठीक है, तो एक बार उनको मैं बता दूं आपको जी। ठीक है, ठीक है, एक तो परिभाषा पढ़नी है, महत्व पढ़ना, और सिद्धांत, इसके सिद्धांत पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ पढ़नी है आपको, इनको आप पढ़ सकते हो। अब आ जाता है सिंचाई। सिंचाई के अंतर्गत आपको बहुत पढ़ना होता है, क्योंकि सिंचाई में बहुत चीज़ पूछ लेता है। ठीक है, तो सिंचाई में वैसे क्या क्या टॉपिक लिखे हुए हैं सिलेबस के अनुसार। सिंचाई, 1 मिनट में कलर चेंज कर लूँ। सिंचाई का महत्व पढ़ना है, सिंचाई के साधन पढ़ने हैं, फसलों को पानी की आवश्यकता, और फिर इसके बाद आता है एक अलग टॉपिक जल निकासी, परिभाषा, आवश्यकता, महत्व, विकास, लेकिन जल संरक्षण की आवश्यकता, और विधियाँ, कुआं, जल, ये चीज़ आपको पढ़नी है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो एक बार फिर देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है आपके लिए। अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो उसके लिए आपको मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा, मैं आपको उसकी PDF भी अपलोड कर दूँगा। अब आ जाता है वो सेगमेंट जिसको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फसल उत्पादन। हाँ गाइस, तो हो जाएगी तैयार, आ गया वो सेगमेंट जिससे सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे सवाल। ठीक है, क्योंकि यही है सेगमेंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बोला है। यहाँ पर आपको फसल उत्पादन, काफ़ी सारी फसलें, क्रॉप्स दे रखी हैं, उनका उत्पादन करने का, और उत्पादन में उनको क्या क्या बिंदु ध्यान में रखना है वो बिंदु लिखे हुए हैं। फिर जो फसल पढ़नी है आपको वो आगे लिखी हुई है, तो उसमें क्या क्या बेचना है, फसल उत्पादन में कौन कौन से बिंदु का अध्ययन करना है उनको, उन चीज़ के बारे में आपको एक बार थोड़ा सा जानकारी देता हूँ। तो राजस्थान की जलवायु परिस्थितियों के अंतर्गत निम्नलिखित फसलों का अध्ययन निम्नलिखित बिंदुओं से करें। अब ये कौन कौन से बिंदु हैं एक बार आप सामने देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इन बिंदुओं का जो क्रॉप दे रही है, फसल आगे की पेज में है, लेकिन इन बिंदुओं पर उन फसलों का अध्ययन करना है। ठीक है, एक तो आपको इसका वानस्पतिक नाम, दूसरा परिवार, दूसरा महत्व, तीसरा महत्व, जलवायु, मिट्टी, खेत की तैयारी, उन्नत किस्में, बीज, और बीज दर है वो कंप्लीट, दर, उपचार एंड बुवाई का समय, बुवाई की विधि, खाद, उर्वरक, सिंचाई, अंतर फसल, पौधों की सुरक्षा, और कटाई, मड़ाई, उपज, कटाई के बाद प्रबंधन। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपको अध्ययन करना है। एक बार आप सभी देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है, उसके बाद मैं इसे हटा दूँगा। और PDF चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं, तो एक बार देख सकते हो सभी लोग क्या क्या चाहिए, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। अब मैं बढ़ता हूँ, कौन कौन सी क्रॉप है उनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। कौन कौन सी क्रॉप है, तो क्रॉपों को कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे कि आप सबसे पहले पढ़ोगे तो सबसे पहले मिलेंगी आपको मोटे अनाज वाली क्रॉप। तो मोटे वाली अनाज वाली क्रॉपों में आपको क्या क्या किस चीज़ का अध्ययन करना है।
ठीक है। तो मोटे अनाज वाली क्रॉप, ठीक है। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूँ और जौ, इनमें आपको मोटे वाले अनाजों में इन चीज़ों इन फसलों का अध्ययन करना है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि आगे और कौन कौन सी क्रॉप दे रखी है। एक बार इन सभी 6 क्रॉपों को देख लीजिए। इन क्रॉपों का आपको अध्ययन करना है और किन किन बिंदुओं का अध्ययन करना है, इनके इन वाले बिंदुओं का अध्ययन करना है जो कि मैंने अभी आपको बताई थी। इन सभी बिंदुओं का अध्ययन आपको इनकी फसलों के लिए करना है, ठीक है। ये सारे बिंदु हैं, ये सारे बिंदु जो आपको आगे क्रॉप दे रखे हैं उन सभी के लिए पढ़ने हैं, समझ रहे हो मेरे बात। तो आगे चलते हैं। अब आप आ जाते हैं तिलहन फसल। तो तिलहन फसल कौन कौन सी पढ़नी है आपको, यहाँ पर आपको सामने दे रखी है, ठीक है। तो तिलहन फसलों को एक बार मैं आपको पढ़ देता हूँ। तिलहन फसल, सरसों पढ़नी है, मूंगफली पढ़नी है, सूरजमुखी पढ़ना है, अलसी पढ़ना, सोयाबीन पढ़ना है, ठीक है। ये सारी क्रॉप्स आपको पढ़नी है, ठीक है। तो अब चलते हो आगे की ओर बढ़ते हैं कि आगे और कौन कौन सी क्रॉप दे रखी है आपके लिए जो आपको पढ़नी है। आगे की तरफ दलहन फसल। अब दलहन फसलों में आपको कौन कौन सी फसल पढ़नी है आपको सामने स्क्रीन पर दे रखी है, एक बार आप देख लीजिए। ये इन फसलों का अध्ययन वही बिंदु करने हैं जो कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाए थे। ये आ जाती है दलहन फसल। दलहन फसल में उड़द, मूंग, अरहर, मोठ, मटर, चवला। थोड़ा एक बार मटर का ध्यान रखना, ये थोड़ा ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सी क्रॉप देंगे। अब चारे वाली क्रॉप। चारे वाली क्रॉप में जेट के अंदर 2 ही दे रखी हैं, रंजका एंड बरसीन। या फिर आप सुपर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कर रखी तो उसमें वो और भी दे रखी हैं 1-2, पर वो आपको जेट में नहीं पढ़नी होती है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है। अब रेशेदार क्रॉप। तो रेशेदार क्रॉप के अंतर्गत आपको ये 2 फसल ही पढ़नी है, जिसमें से एक है कपास, सनई, ठीक है। अलसी भी है, लेकिन अलसी को आप लेग्यूमिनी से मान सकते हो, अलसी भी है, इसमें एक अलसी भी जोड़ सकते हो, बोलिए आप अलसी, ठीक है। और वो लेग्यूमिनी कुल में भी आ जाती है। जो भी है तुम तो ऐसे भी पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि इसे अपन वैसे उधर की तरफ भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं कि नकदी फसल। नकदी जिनसे नकद प्राप्त होता है, ये सिलेबस में लिखी हुई है, ठीक है। गन्ना, आलू, ग्वार। आलू तो सब्जी है, लेकिन ये नकदी फसल की सिलेबस में भी लिखी हुई है, ठीक है। नकदी फसल के सिलेबस में भी लिखी हुई है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब एक टॉपिक और बच जाता है लास्ट में, जो कि है जैविक खेती। आपको उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते रहना है, क्योंकि ये टॉपिक भी पूछ लेते हैं कभी कभी, समझ लो मेरी बात। तो जैविक खेती में ये बिंदु का अध्ययन करना है। जैविक खेती की परिभाषा, महत्व, अवधारणा एंड राजस्थान कृषि का वर्तमान स्थिति और भविष्य में दायरा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के योगदान, जैविक रूप से उगाए गए महत्वपूर्ण खाद्य उत्पाद, जैविक और उनकी विविधता, फार्म एंड प्रकार, उपयोग की विधियाँ, कीट रोग, आपको सभी चीज़ों का अध्ययन कर लेना है। यार मैं इसे मिटा देता हूँ, आप आराम से पढ़ लीजिए इसमें क्या है, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं आगे। यही था एग्रोनॉमी। जेट की एग्रोनॉमी का जो सिलेबस है वो यहीं पर ख़त्म होता है। सिलेबस दी एंड, एग्रोनॉमी जो एग्रोनॉमी सिलेबस दी एंड होता है। इसी प्रकार किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस चाहते हो तो बता सकते हो। इसके अलावा आपको किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस भी चाहिए तो आप बता सकते हो बेझिझक, ठीक है। तो यहाँ तक था ये जेट का सिलेबस। एक बार मैं आपको फिर बता दूँ कितना बड़ा है। देखो यहाँ से शुरू किया है मैंने, ठीक है। यहाँ पर अपन का फर्स्ट पेज था जिसमें लिखा हुआ था जेट एग्रोनॉमी पाठ्यक्रम सिलेबस, ठीक है। इस सिलेबस में हिंदी में था ये कंप्लीट। वैसे आपको हिंदी में कहीं देखने को मिलेगा। इसमें फर्स्ट टॉपिक मौसम जलवायु, दूसरा था बीज एवं बीज के प्रकार, तीसरा था खरपतवार, चौथा था आवश्यक पुस्तक और उर्वरक, तीसरा था कृषि मशीनरी जिसे भूप्रस्खलन कहते थे, वो शुष्क कृषि। उसके बाद सिंचाई, और सिंचाई के बाद फसल उत्पादन मोटे अनाज वाली क्रॉप, तिलहन क्रॉप एवं दलहन क्रॉप एवं चारे वाली फसल एवं रेशेदार फसल एवं नकदी फसल, और एक वो जैविक खेती, और एक एग्रोनॉमिक सिलेबस यहीं पर दी एंड होता है। और गाइस फिर बता दूं, किसी को अगर हिंदी में सिलेबस लिखना है तो इस वीडियो को बार बार देखकर पोज करके लिख भी सकता है, या फिर किसी को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए डायरेक्ट तो कमेंट में बता सकता है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तुरंत के तुरंत उसको पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज, नो पैसा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और कुछ भी चाहिए हो किसी अदर चैनल का भी सब्सक्राइब और सिलेबस चाहिए। वैसे मेरे चैनल पर और जैसे हॉर्टिकल्चर वगैरह के हिंदी में सिलेबस पढ़े हैं, अगर आपको नहीं मिलते हैं, मैंने अब जब तक नहीं डाले हुए हैं किसी भी सिलेबस, किसी भी सब्जेक्ट का, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपके लिए वो सिलेबस तुरंत ही प्रोवाइड इसी प्रकार से अच्छे रूप में करा दूंगा। और फिर बता दूँ, ये सिलेबस A to जेट की साइड से लिया गया एग्रोनॉमी का सिलेबस है। हॉर्टिकल्चर का भी मैं अपलोड कराऊंगा, इनमें एनर्जी का कराऊंगा, केमिस्ट्री, बायो, और किसी भी सब्जेक्ट एग्रीकल्चर संबंधित, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट संबंधित हो तो आप तो बता देना, मैं आपको अपलोड करा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, ठीक है, बाय।